शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में कई सवालें हैं ओएमआर को लेकर। ओएमआर में जो जिस दिन जारी किया गया उस दिन रिस्पांस शीट डाला गया, लेकिन रिस्पांस शीट को हटा दिया गया। बहरहाल अब शिक्षक अभ्यर्थी सोच रहे हैं और सवाल वो कर रहे हैं कि आखिर रिस्पांस शीट हटा दिया गया, लेकिन जब आया था उसमें भारी गड़बड़ी जो थी, जिस शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ गड़बड़ी थी, आखिर उसको अब आगे क्या करना होगा। ये तमाम सवालें हैं, तमाम उलझन भरे सवाल हैं। शिक्षक अभ्यर्थी परेशान और हैरान हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वो तमाम जानकारी देंगे कि बीपीएससी के तरफ से क्या कुछ कही गई है, ओएमआर में जो गड़बड़ी हुई थी उस पर उसने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ जिस शिक्षक अभ्यर्थियों के ओएमआर में गड़बड़ी हुई थी उसको अब आगे क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो सवाल एक और है, कितने सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का ओएमआर रद्द हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए, हम इन तमाम चीजों पर आपको जानकारी साझा करेंगे। करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर साझा कर दीजिएगा। साझा मतलब शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना विचार अवश्य व्यक्त कीजिएगा। करते हैं ना सीधे मुद्दे पर बात। साथियों, आपको हम बताते चले कि साहित्य आजकल के माध्यम से सबसे पहले ओएमआर शीट में गड़बड़ी को लेकर के वीडियो चलाई गई थी और इस वीडियो को काफी लोगों ने देखा था और यहां तक कि इसके बाद कई सारे लोगों के तरफ से जो है कि जानकारी साझा की जाने लगी कि बहुत सारे गड़बड़ी हुआ है। और कह लीजिए सोशल मीडिया का ताकत देखिए, सोशल मीडिया पर आवाजें उठनी शुरू हुई, हर लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया, कई सारे शिक्षक भी आवाज उठाने शुरू किए। इसके परिणाम स्वरूप यह देखने को मिला कि बीपीएससी ने एक स्पष्टीकरण लेटर जारी किया। चूंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में कौतूहल भरा था और वे सभी परेशान हो रहे थे, हैरान हो रहे थे, तो बीपीएससी ने एक जो है कि पत्र जारी किया, जिसको कि आप सभी देखे होंगे बीपीएससी के वेबसाइट पर। मेरा उद्देश्य उसको दिखाना नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से आगे की कुछ बातों को बताना है। साथियों, लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, अब हम आपको बताते हैं। पहले आप यहां पर बीपीएससी की तरफ से जो जारी किया गया लेटर ओएमआर को लेकर के, उसने क्या कहा इस बात को समझिए। विज्ञापन संख्या आवश्यक सूचना के तहत इन्होंने जारी किया। विज्ञापन संख्या 22/2024 मतलब TRE 3 विद्यालय अध्यापक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा के ओएमआर शीट डाउनलोड करने संबंधी सूचना दिनांक 14/8/2024 को आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। ठीक है, की गई थी। और तकनीकी कारणों से रिस्पांस शीट डैशबोर्ड में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। देखिए, बीपीएससी ने बड़े चालाकी से यहां बचने का काम किया। हम आपको बताते हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार जानकारी दी जा रही थी कि भैया मेरा जो रिस्पांस शीट है ना, ओएमआर में मान लीजिए 1 से 8 तक हम गोला नहीं रंगे हैं, तो बीपीएससी ने रिस्पांस शीट में हमरा वो भी चीज को गोला लगा दिया गया। अनर्थे है भैया, कौन गोला पर के पदाधिकारियों ने मतलब वो आंसर शीट या कह लीजिए क्या कहते हैं उसको, रिस्पांस शीट तैयार किया। हमको तो आश्चर्य लगता है, मतलब अभ्यर्थी जो नहीं भी रंगा उसको भी रंग करके दे दिया, लीजिए खुश हो जाइए। तो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी कहने लगे, सर कहीं खिलवा तो नहीं हो रहा है। जो भास्कर पेपर में पढ़ते थे, अदर पेपर में पढ़ते थे, अब फोनवा जो आता था कि इतना 1000 दीजिए और नंबर बढ़ाइए, तो लोग कहने लगे हमको हमारे सीट खूब भेजे। हम यहाँ देख लीजिए इस वीडियो को जाकर के हमने सबूत दिखाए थे। सबूत दिखाने के बाद ये तमाम चीजों को था कि यही गड़बड़ी था कि ओएमआर सीट में, ओएमआर जो सीट है जो लोगों ने गोला लगाया है, कई सारे लोगों का आंसर जो रिस्पांस शीट उसमें आया था उसमें त्रुटि पाई गई थी। यहां तक कि मैचे नहीं कर रहा था, एक का कोई मारा बी यहाँ पे हो गया, एक का सी, कोई मारवे नहीं किया 2 नंबर का, मान लीजिए 2 में गोले ने भरा, यहाँ पे गोला भर गया। बहुत सारा उलट फेर, बहुत तरह की बातें, भैया कितना बताएं उसका, बहुत बातें। नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा जाके। फिर क्या हुआ, फिर हुआ क्या, बातें उठी, दिन भर चला। उसके बाद जो है कि आयोग ने स्पष्टीकरण ये जारी किया। इसमें उन्होंने ये कहा, गड़बड़ी का कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि जो है डैशबोर्ड पर शो नहीं कर रहा था। तो आगे देखिए क्या कहा कि अतः तकनीकी समस्या दूर होने के उपरांत रिस्पांस शीट से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने स्वयं के
डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं, शेष सूचनाएं यथावत रहेंगी। उन्होंने कहा कि भैया बाकी जितना भी सूचना है वो सब ठीक वैसे रहेगा। मतलब क्या, कौन सूचना वैसे रहेगा? याद कीजिएगा, आपत्ति दर्ज करने की सूचना वैसे रहेंगी। कहीं जिक्र है इसमें? कहीं जिक्र नहीं है भैया। हम आपको बता रहे हैं जो मुख्य बातें हैं। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है, जिसका भैया आपत्ति था, जिसको दिक्कतें थी, आखिर उसको कैसे, वो क्या करे? क्योंकि बीपीएससी ने शुरू में कहा था कि आपत्ति दर्ज करने का इतना से इतना का अवधि है, लेकिन इस सूचना में उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। और यहां एक शब्द जोड़ दिया कि शेष सूचनाएं यथावत रहेंगी, मतलब शेष सूचनाएं जो है पहले से रहेगा वैसा। अब इस लेटर का मतलब को समझिए और फिर आगे की बात हम करते हैं। इस लेटर के मतलब है कि रिस्पांस शीट जो है कि आपको फिर से वो देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जब आप चेक कीजिएगा तो बहुत तरह से अगर आप कह लीजिए कि दिमाग लगाए होंगे और पहले ये डाउनलोड कर लिए होंगे, आपके पास रिस्पांस शीट होगा। लेकिन जो लोग अब डाउनलोड करेंगे, एक बार अपना चेक करके देखिए, रिस्पांस शीट को हटा दिया गया है। रिस्पांस शीट को वहां से हटा दिया गया है और रिस्पांस शीट को हटा देने के बाद बीपीएससी ने कहा है कि फिर से हम जारी करेंगे, सूचना दे देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा समस्या है कि लोग आखिर आपत्ति दर्ज करे या ना करे। आपत्ति का सवाल अब कैसा उत्पन्न होता है? तो देखिए, वैसे लोग आपत्ति दर्ज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताने से पहले एक बात बता दें कि अब पूरा OMR का क्रॉस चेकिंग होगा, पूरा MR का क्रॉस चेकिंग होगा। जो लोग इस संदर्भ में आपत्ति दर्ज करना चाहते थे कि भैया मेरा रिस्पांस की बदल गया है, खाली जगह छूट गया है, वैसे लोग अगर आपत्ति दर्ज नहीं भी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कह लीजिए तो रिस्पांस शीट जो है पूरा क्रॉस चेकिंग होगा। जितने लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था सभी का क्रॉस चेकिंग होगा और उसका रिस्पांस शीट फिर से उसको दिया जाएगा। ठीक है, ये पहला सॉल्यूशन हम आपको बताएं। तो वैसे लोग जो परेशान हो रहे थे कि आपत्ति दर्ज करने को लेकर, चिंता का विषय नहीं है। हाँ, लेकिन आपत्ति दर्ज किसको करना पड़ेगा? वैसे लोगों का जिसका OMR में छूट गया था, नहीं छूटा था, क्योंकि बहुत सारा शिक्षक अभ्यर्थी भेजा, किसका साइन छूटा हुआ है, रोल नंबर छूटा हुआ है, बहुत सारा, तो वे लोग आपत्ति दर्ज करेंगे। लेकिन एक बात हम बताते चलें, आपत्ति दर्ज करने से क्या फायदा मिलेगा? हम आपको बता दें साथियों, वैसे तमाम सैकड़ों OMR रद्द हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि बीपीएससी के तरफ से गलती नहीं किया जाएगा। इस बार ऐसा नहीं किया जाएगा कि लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, आइए भैया बीपीएससी आयोग और यहाँ कार्यालय में बैठकर अपना OMR को भर लीजिए, काहे कि आपका रोल नंबर छूटा था, साइन छूटा था, ये सब छूटा था तो भर लीजिए। ऐसा नहीं होगा साथियों, याद रखिए। जो व्यक्ति का OMR में ऊपर में भगवान का कुछ लिख दिए थे या कुछ भी ऐसा कोडिंग कर दिए थे, तो वैसे लोगों को आयोग निश्चित तौर से फर्जीवाड़ा करने में शामिल होने की कह लीजिए संदेह में, वैसे लोगों को निश्चित तौर से नहीं देगी पुनः मौका उस OMR में कुछ लिखने का। और ऐसा होता भी नहीं है। एग्जाम सेंटर से अगर OMR आपका निकल गया किसी भी परिस्थिति में, चाहे क्या कह ले, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, या कह लीजिए संसार में धरती डोलने लगे, तब भी नहीं OMR आपको कहीं पर फिर से लिखने या भरने का मौका देगी। अगर ऐसा होता है, अगर बीपीएससी मौका दे देती है, तो भैया अनर्थ हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, कोई शिक्षक अभ्यर्थी अनर्थ होने नहीं देगा, क्योंकि वो शिक्षक अभ्यर्थी ही क्या अभ्यर्थी जिसने एग्जाम हॉल में मैंने चीज छोड़ दिया हो, साइन छोड़ दिया हो। कई लोग हैं, कई लोग जुगाड़ तंत्र भी होते हैं, ऐसे लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। कई लोग भैया रोल नंबर अगर छोड़ देगा, साइन छोड़ देगा, तो भैया वो परीक्षा देने गया था या वहां भोज खाने गया था। और हमको तो आश्चर्य लगता है कि जो वहां के जो कह लीजिए इन्विजिलेटर थे, वो कैसे उसको छोड़ दिए। हम तो उस पर भी कहते हैं बड़ा कार्रवाई होना चाहिए। इन्विजिलेटर कैसे नहीं चेक किया और अपना साइन कर दिया, ये भी एक अनर्थ वाली बातें हैं। तो वो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो OMR में अपना नाम और रोल नंबर या साइन छोड़ दिए थे, उन सभी का OMR रद्द हो जाएगी। इस बात को आप जान लीजिए और इसमें सुधार का मौका वैसे ही लोगों को दिया जाएगा
जिसका मान लीजिए कि कटा फटा हो या कह लीजिए किसी तरह की गड़बड़ी हो जाए उसमें। बाकी आपत्ति दर्ज करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप निश्चित तौर से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं जो विभाग के द्वारा निर्धारित तिथि दिया गया था। बहरहाल इस जानकारी को जन जन तक साझा कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं कि आपत्ति दर्ज करें कि ना करें। ये तमाम अगर आपत्ति दर्ज करने से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर उसकी जानकारी दे दी गई है, वहां पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथी।